बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक जिस तरह के एशियन इंडेक्स के चार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, और अगेन वो हमने पिछली दफा जो फैब सीजनैलिटी के ऊपर भी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। और इसमें एक वो करेक्टिव मंथ किसे कह दें कि करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉलेटाइल मंथ। और वो हम देख भी रहे हैं, फर्स्ट वीक जो था वो इम्पोर्टेंट होगा। उसकी भी हमने पिछली दफा बात की थी। तो इस दफा एक अच्छा वॉलेटाइल मंथ हमने देखा है, वीक देखा है जो वीक क्लोज हुआ। और उसमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, उसमें एक फिब लेवल के हमने अर्ली टाइम फ्रेम पर जो मेजर सपोर्ट एरिया 182,600 का था, जो 0.786 की का लेवल बन रहा था वो। और कह लेंगे लास्ट वीक में ऑलमोस्ट वही टच हुआ, और वहां से फिर मार्केट ने कुछ थोड़ी बहुत रिवर्सल दिखाई। हाई की बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरिया थे वो वन हमने जो हाईलाइट किए थे ये टेक टॉक के अंदर, वो 187,600 से 189,000 के एरियाज का था। कि वो अगर मार्केट ने फर्दर अगर वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो इन एरियाज को ब्रेक करना पड़ेगा, और उससे ऊपर फिर मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर अदरवाइज फिर मार्केट का मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज हम वहां पर प्रॉफिट देखेंगे, सेलिंग प्रेशर देखेंगे। और अगर देखा जाए लास्ट वीक में तो जो जो प्रेशर आया मार्केट में और जो चीजें हमने देखी वो ऑलमोस्ट उसी लेवल से आई। तो हाई की बात करें 188,312 का हाई टच किया। लो की बात करें तो 182,792 का लो था मार्केट का। और क्लोजिंग जो है वो 184,129 की आई। अब क्विकली आगे चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे असली तो हम जो एशियन डेट का जैसे सर रिकैप कर रहे थे, तो मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर, जैसे लास्ट हमने वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि एशियन डेट के ऊपर हिस्टोरिकली जनवरी के अंदर काफ़ी अच्छा मंथ रहता है। वो हमने देखा भी। और लास्ट भी काफ़ी टाइम के बाद जो वेबिनार था, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट ज़्यादा होते नज़र आ रहे थे। और वी वर ऑफ द व्यू के डिस्पाइट कि हम फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं दिस वन, अगर अपसाइड के ऊपर मौका मिलता है टिल द टाइम ये जो हमारे पास मोमेंटम कैंडल है 29 जैन की, इसको हम डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं करते। मैं इस बड़ी रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसको टिल द टाइम रीगेन नहीं करते डिसाइसिवली विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स, तो फिर हम अपसाइड के ऊपर सेल हाई बाय लो स्टडी के साथ जाएंगे, स्पेशली जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं। अदरवाइज जो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक होता है ना कि जहाँ पे आप एक टॉप कॉल करते हो और अक्रॉस द बोर्ड सेल एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो उससे स्टिल हम वो सजेस्ट नहीं किया, और उसको हम स्टिल एज ए होल्ड ही कर रहे थे कि टिल द टाइम हमें डाउन साइड के ऊपर कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर वायलेशन नहीं मिलती। अपसाइड के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, उसमें सेकंड थर्ड ईयर के स्टॉक्स हो सकते हैं, वो भी इन लाइन विद द व्यू। कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, वो आज एक जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें से भी देखेंगे इंशाल्लाह। और तो अगेन अगर केस 100 के और प्योर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस हाईलाइट करती हैं, एक तो हमारे पास करंट जो क्लोजिंग है, क्योंकि हमारे पास लास्ट वीक के अंदर फोर वर्किंग सेशंस थे, फोर ट्रेडिंग सेशंस थे। तो यहाँ पे जो लास्ट अपसाइड के ऊपर हमने मोमेंटम देखा था ऑन थर्सडे, तो उसके अंदर जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ने मार्क हैं, उन्हीं के राउंड ही हमें रेजिस्टेंस के तौर पे करता नजर आया। और वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी है। अगेन बिग बीरिश मोमेंटम कैंडल है, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल भी हमें 4 फेब को मिली, फिर जो 6 फेब को जब आगे के स्टैंडर्ड ने स्टार्ट किया, तो वहां पे थ्रू आउट द डे सेलिंग प्रेशर के अंदर ही विटनेस किया। अब आगे क्या रह सकता है, तो उसके अंदर 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। स्ट्रेट वे हम चलते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। 1 आवर चार्ट के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब एक तो पोटेंशियल हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और ये टॉप के ऊपर, अच्छा यहाँ पे हम दो प्रेपोजिशन लेके चल रहे थे टिल लास्ट जो हमारा वेबिनार है। अपसाइड के ऊपर इस तरह करके एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, ये स्टिल होल्ड करती है ये प्रेपोजिशन, क्योंकि हमें अपसाइड के ऊपर ये जो एक स्प्रिंग मिला है, ये जो जहाँ पे एवर हाई पोस्ट हुआ था अराउंड 191,000 के, तो एक स्प्रिंग हो सकता है, यहाँ पे कैपेचुलेशन हो सकती थी। अगेन ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है एक बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर। ये इसका एक ट्रू बॉक्स है, इसकी डाउन साइड के ऊपर रेंज एक्सट्रीम डाउन साइड अगर देखा जाए तो 180,800 का है, अपसाइड के ऊपर 188,000 का एरिया है।
तो ये कोई 8,000 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। इसके अराउंड केस हंड्रेड ट्रेड कर रहा है लास्ट कुछ सेशन से। अब यहाँ पे इसको जो सेकंड प्रेपोजिशन जो इस दफा बनती नजर आ रही है और फर्दर जो कॉशियस स्टांस को हम लेके चल रहे थे उसको फर्दर एनहांस करती है, वो है यहाँ पे अभी हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का अपीयर होना। ये अपसाइड के ऊपर दिस वन इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस कैन बी पोटेंशियल हेड एंड दिस वन इज नाउ फॉर्मिंग एज ए राइट शोल्डर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये यूजुअली रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है कि इसने डाउन साइड के ऊपर ये जो हमारे पास स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है इसको जब भी डिसाइसिवली वायलेट किया तो हम शार्प डिक्लाइन देखेंगे। ये एक पोटेंशली कोई बुकिश एग्जांपल है, इसमें अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई डीप स्टडीज नहीं है। यहाँ पे अगेन ये जब भी पैटर्न्स बने हैं तो डाउन साइड के ऊपर मेजर सेल ऑफ बनता नजर आ सकता है, लेकिन स्टिल इस चीज के ऊपर मैं होपफुल हूँ। अच्छा, इसी कॉशियस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक और चीज भी है जो कि हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर। उसको हम क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि 13 एंड 48 डेज का 1 आवर के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे। ये जो क्रॉस ओवर है, और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ क्रॉस ओवर नहीं, क्रॉस ओवर के ऊपर हमने एक फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि जब भी 13 एंड 48 डेज, जब भी 13 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1 आवर टाइम के ऊपर 14 के मूविंग एवरेज को कोई इस तरह करके या फिर इसका वाइस वर्सा आइडियल ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट करे, तो उसके बाद हमें डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर एक मोमेंटम बनता नजर आता है। उसकी रीसेंट मिसाल, क्योंकि हम 1 आवर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, तो जो भी मोमेंटम है वो शॉर्ट टाइम लिव्ड होता है, लेकिन वो एक कंफर्म मोमेंटम होता है। रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखें, ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंडिकेटर, ये प्रेपोजिशन फेल नहीं होती। लास्ट टाइम हमने रिसेंट जो चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे देखा है मिड ऑफ जनवरी, और यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ अप साइड के ऊपर हमने रैली करते देखा। अनफॉर्चुनेटली कॉशियस ट्रांस के ऊपर ये फर्दर एक चीज हमें पॉइंट मिलता है 13 एंड 48 डेज का, यहाँ पे एग्जैक्ट वही अप साइड के ऊपर बना, लेकिन डाउन साइड के ऊपर यहाँ में क्रॉस ओवर करता नजर आया। तो इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो वो बड़ा सिंपल सा है। अप साइड के ऊपर कोई भी मौका मिले टिल द टाइम हम अप साइड के ऊपर डिसाइसिवली 189,000 के अराउंड का एरिया, वो डिसाइसिवली जब तक हम रीगेन नहीं करते तो वहां पे अप साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। जो अभी अपने हमारी ओपन ट्रेड्स थी उनके अंदर स्टॉप लॉस ऑलरेडी हैं, वो हम काफी डिटेल में उनके स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग के ऊपर भी जो डिस्कस करते रहते हैं, तो उस स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। और हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और फर्दर जो देखने वाली होगी वो है कि अगर हम जहाँ से जो हम प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये नेक लाइन है और ये पोटेंशियल नेक लाइन के एरिया डाउन साइड के ऊपर वायलेट हो जाता है, ये एरिया रफली 182,500 180,000 के राउंड का एरिया बनता है, ये डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर वायलेट हो जाता है, फिर हम जो वेट करने की चीज होगी, क्योंकि केस हंड्रेड एक काफी ब्रूटल बुलिश रन के अंदर आए और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह सकते हैं आप, यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी साइड वेज हो सकती है, तो लेकिन इसको टाइम फर्दर यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए अगर इसने डाउन साइड के ऊपर एक डीपर साइड के ऊपर टिप जो कि ओवर ड्यू है उसके अंदर जाना भी है। फॉर नो, फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट, अगर हम देखें डाउन साइड के ऊपर अगर हम एक नेकलाइन का एरिया हमारी प्रेपोजिशन जो होल्ड करती है हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ पे एक रिजेक्शन दोबारा होती है, तो यहाँ पे फिर हम सेल एंट्रीज को प्लान करेंगे, फिर डाउन साइड के ऊपर डीपर साइड के ऊपर करेक्शन को एक्सपेक्ट करेंगे। उससे पहले अप साइड के ऊपर एज आई एम रिपीटिंग इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज वो स्टिल इंटैक्ट है। अप साइड के ऊपर को मौका मिले अराउंड 188,000 187,700, वो हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया है। टॉप का एरिया 190,500 के पास का है। उससे ऊपर वीकली डिसाइसिव क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट्स की इंक्रीज को प्लान करेंगे। उससे पहले रेंज प्ले का व्यू है। डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया फिलहाल के लिए हम होल्ड करते रहे, काफी अर्सा काफी अच्छा काम किया उसके ऊपर केस हंड्रेड ने। अब उसी के पास ही क्लोज किए ये डाउन साइड के ऊपर जो 1 आवर चार्ट के ऊपर कन्फ्लुएंस करता है 182,700 से 180,600 के एरिया। ये डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिवली वायलेट होता है तो फिर बाइंग से अवॉइड करना चाहिए, फिर एक डीपर साइड के ऊपर डिप आ सकती है। जी सर। जी, आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू के लिए कमिंग वीक के लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट टेबल के ऊपर बीरिश कॉशियस पॉइंट्स डिवर्जेंसेस काफी डिटेल में हमने काफी दफा डिस्कस किया है। फेब सीजनल कॉशियस ट्रांसफर द बीरिश साइड के ऊपर हाईलाइट करता है पोटेंशियल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो ओवरऑल अभी के लिए पॉइंट टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट ज्यादा नजर आते हैं।
मीडिएट हर्डल एरिया 188,000 190,500 का है। डाउन साइड के ऊपर मीडिएट सपोर्ट एरिया 182,700 का है। और यही मेजर सपोर्ट जोन भी हैं काफी अरसे से इसी के पास ही, जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था। वो जब तक वायलेशन नहीं मिलती डिसाइसिवली 180,000 इसका एरिया बनेगा। लेकिन जैसे ही 182,700 से नीचे केस जनरेट दो कंजेक्टिव सेशन ट्रेड करता है, तो फिर वहां पे कॉशियस रहना चाहिए। फिर डाउन साइड के ऊपर चांसेस बन जाएंगे कि हम एटलीस्ट डाउन साइड के ऊपर कोई डीपर साइड के ऊपर एरियाज को देखें। उससे पहले रिएक्टिव होना चाहिए, बी रिएक्टिव टू द मार्केट्स, ये हमारा टैग लाइन भी है। इसके अराउंड अपसाइड के ऊपर कुछ मौका मिले तो प्रॉफिट टेकिंग करें। डिप के ऊपर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो बॉटम फिशिंग की जा सकती है। जी सर। ये आगे ट्रेड प्लान फॉलो अब की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वीक के अंदर जो हमारे ट्रेडिंग प्लान से जो टॉपिक्स हैं बाइंग साइड के ऊपर ही थी, डिस्पाइट के थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हमने लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था। उसकी सोल रीजन हमारे पास जो स्ट्रक्चर थे इन स्टॉक्स के ऊपर, जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे, ये बुलिश साइड के ऊपर थे। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट वीक के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल देखी थी। एक हमने तो दो सिनारियो डिस्कस किए थे, सिनारियो ए था, सिनारियो बी था एनएमएल निशात मिल के ऊपर। एक जो रिकमेंडेड सिनारियो था उस वीडियो को आप देखेंगे कि जब भी अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बने तो वो एक अच्छा हमारे पास एक चांस बनेगा ब्रेकआउट की एंट्रीज को इंटर होने का। फिर एग्जिट और रियलाइजेशन इंशाल्लाह जल्दी मिलती नजर आ सकती है। अगेन अगर किसी ने डाउन साइड के ऊपर डिप के ऊपर बाय किया है, स्पोर्ट एरिया जो हाईलाइटेड है, तो उन्हीं के पास ही क्लोज किया है। स्टिल इन ओपन ट्रेड 185 रुपीज को बहुत बड़ा पैनिक नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए 185 रुपीज का स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। हाँ, अपसाइड के ऊपर एग्जॉशन जरूर पोस्ट किए हैं, तो ये थोड़ी सी कॉशियस स्टांस के ऊपर है। तो जब भी मौका मिले साथ साथ अपसाइड के ऊपर सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ आप प्ले कर सकते हैं। उससे आपकी एवरेज इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमटीएल है। इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया। अपसाइड के ऊपर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसका बाइंग स्टांस था। अपसाइड के ऊपर 6.81% का इसने गेन पोस्ट किया, वहां से एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज ही है। गेन ट्रेंडिंग स्टॉक है, मेजर डिप आए यहाँ पे अब दोबारा से, क्योंकि स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन को इसने आके रीगेन किया है, यहाँ से डाउन साइड के ऊपर आके मिलता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वो था जी टैली कार्ड। अब टैली कार्ड के ऊपर भी जो स्ट्रक्चर, किसके एक बुलिश एक्शन कैंडल इसने पोस्ट की थी और इसने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म भी किया है। कोई 7-8% का गेन पोस्ट किया वीक के अंदर। अभी के लिए जिस तरह की मार्केट है 7-8% अच्छा है गेन। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह फर्दर भी बनती रहेंगी। अब नेक्स्ट जो था एनपीएल था, निषाद पावर। अच्छा, इसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया था, लेकिन वी वर ऑफ द व्यू कि इसने 1.13 को रीगेन करना वो बड़ा जरूरी है। वो 1.13 जो कि एक्सटेंशन का एरिया है, तो वो खैर उस तरह नहीं बना। इसने अपसाइड के ऊपर वेरी नेक्स्ट डे ही सस्टेन नहीं किया उस ब्रेकआउट को, और उसी ब्रेकआउट के अंदर विद इन क्लोज किया। अब इसका जो जो ब्लू कलर का सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये रफली एरिया रिजाइड करता है 85 रुपीज के पास। तो 80 रुपीज का डिसाइसिव स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहां पे फिर देखेंगे कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करता है, तो वहां पे फिर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्टली इस वीक के अंदर जो क्यूरी सेक्शन में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब इसने जो एक हमने इसको मार्केट रैप में भी डिस्कस किया था कि इसने अपसाइड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया का जब ब्रेकआउट किया है, तो वी वर ऑफ द व्यू कि अपसाइड के ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन में अनफॉर्चुनेटली इसने डाउन साइड के ऊपर उस ब्रेकआउट के अंदर ही क्लोज किया और एक बड़ी तगड़ी बीरिश कैंडल के ऊपर क्लोज किया। अब अदर आगे क्या रह सकता है, तो उसके लिए 255 रुपए 250 रुपए का एरिया है। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अपने प्रीवियसली भी रिजेक्शन देखी हैं, तो यहाँ पे देखना चाहिए। अगर तो ये वायलेट कर जाता है तो फिर लाइकली है डाउन साइड के ऊपर 228 रुपीज 230 रुपीज तक गिर जाए। लेकिन फिलहाल इसकी कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम्स एग्जॉशन की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रीवियसली काफी डिटेल में हमने ये चीज डिस्कस किया है, तो वॉल्यूम्स एग्जॉशन आते हैं, बड़ी ब्रूटल सेल ऑफ हमने विटनेस किया लास्ट सेशन के अंदर। तो एक स्मार्ट मनी यहाँ पे एग्जिट नजर आता है। और अब ये चीज देखने की होगी कि अपसाइड के ऊपर यहाँ से अगर स्पोर्ट एरियाज ओनर होते हैं, तो वहां से अपसाइड के ऊपर किस फोर्स के साथ किस वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में इसके अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर इंट्राडे के लिए कुछ बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को स्टिल कंसिडर किया जा सकता है स्पोर्ट एरियाज के पास, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, वोलेटाइल रह सकता है कुछ सेशन, तो इसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है एनसीपीएल का।
अच्छा जी, एनसीपीएल के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली अगर हम उसको देखें, यहाँ पे क्लियरली एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है। अब करंट जो क्लोजिंग है ये भी एग्जॉशन है, इनडिसाइसिव कैंडल है, कोई मेजर रिजेक्शन कैंडल नहीं है। अपसाइड के ऊपर 80 रुपीज और 82 रुपीज के सपोर्ट एरियाज हैं, और मेरे ख्याल में 77 रुपीज का जब तक डाउन साइड के ऊपर वायलेशन नहीं मिलती, तो टिल द टाइम इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, बाइंग साइड के ऊपर और सेल हाई की स्ट्रेटजी के साथ जाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है के इलेक्ट्रिक। अब के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है, लास्ट वीक भी इसको हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। 7 रुपए 40 50 पैसे से ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है, तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री बनेगी और ये परफॉर्म कर सकता है अपसाइड के ऊपर। अभी के लिए 0.786% जो कि 8 रुपए 91 पैसे का एरिया है, उसके ऊपर क्लोज किया है 9 रुपए 85 पैसे के पास का एरिया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का एरिया बनता है इनिशियल आवर्स के अंदर, अगर ये 8 रुपए 50 पैसे वायलेट नहीं करता, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ सेल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टॉक है एफसीसीएल। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली अपसाइड के ऊपर जो कुछ सेशंस में मोमेंटम बना वो फेड आउट हुआ और रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की, उसके बाद करेक्शन के अंदर नजर आता है। स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया ये दो नजर आ रही होंगी, एक रेड कलर की और ब्लू कलर की, तो इनको ड्रा करके रखें। इनके अराउंड मेरे ख्याल में स्टिल चांस लेना चाहिए, लेकिन काफी टाइम स्पेंड कर चुका है, तो अब रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टिप के ऊपर टेक्निकली देखा जाए तो 52 रुपीज और 49 रुपीज, ये एक मेजर बाय जोन है। इस स्टॉप लॉस के साथ, इससे बिलो स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एसएलजीएल। अच्छा, यहाँ पे जी हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, इसने काफी अच्छे से काम किया। लास्ट हमारी जो इसके अंदर बाय कॉल थी अपसाइड के ऊपर, मेजर एरिया जो हाईलाइट किए थे वहां पे अनफॉर्चुनेटली इसने एग्जॉशन पोस्ट की, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया, और दोबारा से जो हाईलाइटेड डिमांड जोन है वो इसी के पास ही अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा ट्रेंड करता नजर आया है। 21 रुपए 30 पैसे मीडियट सपोर्ट एरिया, ये वायलेट नहीं होता तो फर्दर ट्रेंड करता रहेगा 22 रुपए 65 पैसे। और मेजर जोन 24 पीस का है, 24 पीस जब भी ये ब्रेक करता है, तो वहां पे फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। जी सर। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।